गुड इवनिंग दोस्तों। ये बिहार दरोगा परीक्षा 2020 के लिए इतिहास का पार्ट 5 है। इसमें आपको 20 ऐसे सवाल कराए जाएंगे जो सभी सिलेक्टेड होंगे, अच्छे लेवल के हैं और एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा, जिस काल की मनुष्य की घटनाओं की कोई लिखित विवरण ना हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। इतिहास काल किसे कहा जाता है? इतिहास काल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में होता है। चलिए हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिकार। शिकार हुआ करता था। चलिए हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा पुरा पाषाण काल। आग का आविष्कार जो है वो पुरा पाषाण काल में हुआ था। हमारा पांचवा सवाल है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा नवपाषाण काल। हमारा छठा सवाल है कि मनुष्य में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? मनुष्य में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा कुत्ता को। हमारा सातवां सवाल है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब होगा तांबा का। हमारा आठवां सवाल है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार को बनाया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार को बनाया था? इसका सही जवाब होगा कुल्हाड़ी को। नौवां सवाल है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? या किसी नहीं होगा, यहाँ पे कृषि होगा। ठीक है, यहाँ पे कृषि है। तो कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा नवपाषाण काल। 10वां सवाल है हमारा, किसी के लिए किसी नहीं कृषि, यहाँ पर भी मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे कृषि होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ कृषि की सबसे प्राचीन फसल है। हमारा 11वां सवाल है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़ से। चलिए 12वां सवाल है हमारा, सर्वप्रथम भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। चलिए 13वां सवाल है हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। चलिए हमारा 14वां सवाल है, इनाम गांव किस युग की एक बस्ती का नाम है? इनाम गांव किस युग की एक बस्ती का नाम है? इसका सही जवाब है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में एक इनाम गांव बस्ती हुआ करता था। हमारा 15वां सवाल है कि भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला है? भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला है? इसका सही जवाब होगा जीवाश्म का। चलिए हमारा 16वां सवाल है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा घाटी में। भारत में सबसे पहले मनुष्य संबंधी प्रमाण मिला है नर्मदा घाटी में। हमारा 17वां सवाल है कि भारत प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया? वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले। ठीक है, इस नाम को ध्यान में रखिएगा, रिजले। रिजले ही वो व्यक्ति था जिसने जनसंख्या के आधार पर प्रजाति विभेदीकरण किया। चलिए हमारा अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24 वर्ष पूर्व 2400 वर्ष पूर्व से, यहाँ पे 2400 होगा। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे जो होगा वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व किस पद्धति के द्वारा मानी गई है? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब होगा रेडियो कार्बन C14। तो रेडियो कार्बन C14 की पद्धति द्वारा इस सर्वमान्य काल माना जाता है। चलिए हमारा 19वां सवाल है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा राय बहादुर दयाराम शाहनी। राय बहादुर दयाराम शाहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। चलिए हमारा 20वां और आखिरी सवाल है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग। देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। प्राक ऐतिहासिक है, ना कि प्राग ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है सिंधु सभ्यता को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।